सोपी ट्राई हिज लक ट्वाइस अगेन। फिर से वो कोशिश करता है बट कॉप्स रिमेन इनडिफरेंट एज एवर। कॉप कोई भी ध्यान नहीं देते उसकी तरफ। सोपी सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड होम एंड मदर एंड रिजॉल्व टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। अब लास्ट में सोपी कुछ सोचता है, उसको अपना पुराना घर याद आता है, अपनी मम्मी याद आती है और सोचता है कि नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज लेकर आऊँगा। फीलिंग अ हैंड ऑन हिज आर्म, सोपी टर्न्स राउंड टू सी दैट ब्रॉड फेस ऑफ ए कॉप। और जैसे ही उसके वो बैठा होता सोच रहा होता, उसके हाथों पे एक फील होता है किसी का हाथ, और सोपी जैसे ही मुड़ के देखता है तो एक वहाँ पर कॉप दिखाई देता है, पुलिसमैन दिखाई देता है। देन ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए बिग थिएटर। फिर वो एक पुलिस वाले के पास आया जो कि थिएटर के बाहर ही खड़ा था। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई। अब उसने कुछ और करने की सोची। ही बिगेन टू शाउट एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक। उसने शाउट करना चालू कर दिया जैसे कि उसने शराब पी रखी है। हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट। और बहुत तेज चिल्लाया, डांस किया, चिल्लाने लगा। And the cop turned his back to Soapy and said to man standing near him, "It's one of those college boys. He won't hurt anything." कॉप ने अपनी पीठ घुमा ली और कहा, ये उन लोगों में से है, ये उन कॉलेज बॉयज़ में से हैं जो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वी हैव ऑर्डर्स टू लेट दम शाउट। हमारे पास ऑर्डर्स हैं कि ऐसे बच्चों को, ऐसे लड़कों को चिल्लाने दो। सोपी वॉज क्वाइट। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम। अब सोपी चुप हो गया। उसको लगा कि कोई भी कॉप उसको पकड़ेगा नहीं। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर एज फार अवे एज ए स्टार। उसको ये लगने लगा कि वो ब्लैकवेल आइलैंड कभी नहीं जा पाएगा। वो उसको इतना ही दूर लगा जैसे कोई स्टार्स दूर होते हैं। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम। उसने अपना कोट खींचा। द विंड वॉज वेरी कोल्ड। हवा बहुत ठंडी थी। देन ही सॉ ए मैन इन ए शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर। फिर उसने देखा कि एक आदमी दुकान में न्यूज़पेपर खरीद रहा है। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर। और उस आदमी का अम्ब्रेला गेट के पीछे था। सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, टुक द अम्ब्रेला एंड वॉकड अवे स्लोली अवे। सोपी भी शॉप में गया, उसने वो अम्ब्रेला लिया और वहाँ से चला गया। द मैन फॉलोड हिम क्विकली। उस आदमी ने भी उसका पीछा किया। माई अम्ब्रेला, ही सेड। ओ इट इज इट, सेड सोपी। अच्छा तुम्हारा है। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप। तुम पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते हो। आई टुक इट, मैंने ले लिया। योर अम्ब्रेला। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप। जाओ पुलिस वाले को बुलाओ, मैंने तुम्हारा अम्ब्रेला चोरी कर लिया है। देयर इज वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर। जाओ जाओ, वो कॉर्नर पे खड़ा है, उसको बुला के लेके आओ। द मैन वॉक मोर स्लोली। वो आदमी और भी धीरे चलने लगा। सोपी डिड द सेम। सोपी भी धीरे चलने लगा। बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन। लेकिन इस बार भी उसको लग रहा था कि इस बार फिर वो फेल हो जाएगा। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन। कॉप ने दो आदमियों की तरफ देखा। आई, सेड द अम्ब्रेला मैन, डेट इज़ यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन। इफ़ डेट इज़ योर अम्ब्रेला आई एम वेरी सॉरी। जैसे ही पुलिसमैन आया और जिस आदमी का अम्ब्रेला था, वो कहने लगा कि ओके, अगर ये आपका अम्ब्रेला है तो आप रख लो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन ए रेस्टोरेंट। एक्चुअली मुझे भी एक रेस्टोरेंट में मिला था। इफ़ यू से इट्स योर्स आई होप यू विल। अगर आपको लगता है ये आपका है तो आप इसको रख लो। इट्स माइंड, क्राइड सोपी विद एंगर इन हिज वॉइस। हाँ ये मेरा है। सोपी को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसको अब भी पुलिस वाला नहीं पकड़ रहा था। द अम्ब्रेला मैन हरिड अवे। और वो अम्ब्रेला वाला आदमी वहाँ से चला गया। द कॉप हेल्प अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट। और कॉप एक दूसरी लेडी को हेल्प करने के लिए चला गया। सोपी वॉकड ईस्ट। अब सोपी ईस्ट की तरफ चला गया। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट। उसने ज़ोर से अम्ब्रेला को फेंक दिया जितनी दूरी पे वो फेंक सकता था। ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड वॉट ही थॉट ऑफ देम। उसने कॉप्स के बारे में अपने आप से ही बात करने लगा। क्या समझते हैं ये अपने आप को। बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड। वो तो अपने आप को पकड़वाना चाहता था। दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक ए किंग हु कुड डू नो रॉन्ग। वो ये क्यों विश्वास करते कि मैं एक ऐसा राजा हूँ जो कोई गलत काम नहीं कर सकता। एट लास्ट सोपी केम टू द वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी। सोपी एक शांत गली में पहुँच गया। ही टर्न्ड हेयर एंड बिगेन टू वॉक साउथ टूवर्ड्स मेडिसन स्क्वेयर। फिर से वो साउथ की तरफ चलने लगा और मेडिसन स्क्वेयर की तरफ जाने लगा। ही वॉज गोइंग होम ऑल्दो होम वॉज ओनली अ सीट इन द पार्क। फिर से उसने अपने घर जाने की सोची और उसका घर क्या था, पार्क की एक सीट थी। बट एट ए वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप। एक कॉर्नर पे आके सोपी रुक गया। हेयर वॉज इज ओल्ड चाइल्डहुड होम। ये वो जगह थी जहाँ उसका पुराना घर था। थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग। एक विंडो में से वो चमकती हुई रोशनी देख सकता था। डेट हैड बीन हिज लिविंग रूम। ये तो उसकी रहने की
जगह थी, वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स। यहाँ पर उसने कितने ही पीसफुल मोमेंट्स बिताए थे। स्वीट म्यूजिक केम टू सोपीज ईयर्स एंड सीम टू होल्ड हिम देयर। और अब सोपी के कानों में मीठा मीठा म्यूज़िक सुनाई दे रहा था, और उसको लग रहा था कि वहाँ चुपचाप वहाँ पर वो रुक जाए। द मून वॉज अबव पीसफुल एंड ब्राइट। और चांद भी बिल्कुल शांत था, चमक रहा था। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव देम, वो पक्षियों को उड़ते हुए देख सकता था। एंड द म्यूजिक डैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर, और जो म्यूजिक रूम में से आ रहा था उसने सोपी को वहाँ पर रोक के रखा हुआ था। फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग अगो, ऐसा म्यूजिक वो बहुत पहले से सुनता आ रहा था। इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेन सच थिंग्स एज मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स। उस समय उसकी ज़िंदगी में मदर्स थी, फ्लावर्स थे, और बहुत उसकी ऊंची आशाएं थी, फ्रेंड्स थे, क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लॉथ्स। उसकी सोच भी साफ़ थी और उसके कपड़े भी साफ़ हुआ करते थे। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, उसने अपनी आत्मा में एक चेंज फील किया अचानक से। ही सॉ विथ सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन, ही सॉ हिज वर्थलेस डेज, हिज रॉन्ग डिज़ायर्स, हिज डेड होप्स, द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड। उसने कहा कि ये जितनी मेरी डिज़ायर्स हैं सब बेकार हैं, सब रॉन्ग हैं, मेरी होप्स डेड हैं, मेरा आई हैव लॉस्ट माई पावर ऑफ द माइंड। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर द चेंज इन हिज सोल, उसको लगा कि उसकी में आत्मा चेंज हो गई है। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, वो लड़ेगा और अपनी ज़िंदगी को चेंज करेगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ आउट ऑफ मड, वो अपने इस कीचड़ में से अपने आप को बाहर निकालेगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, वो अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएगा, वो मेहनत करेगा।